साथियों, आज मैं हूँ मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूँ, आप देख सकते हो पीछे पूर्व विधायक और वर्तमान में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने चंद महीने पहले पार्टी का गठन करा है। पूर्व विधायक हैं, 17-18 साल बहुजन समाज पार्टी की सेवा करी, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ। 24 दिसंबर को इनका कार्यक्रम है इटावा में। गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि क्यों पार्टी का गठन हुआ है और आगे का उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर्वजन सुखाय पार्टी, पूर्व विधायक रहे आप, सत्तारूढ़ पार्टी को लात मारकर इस पार्टी का गठन करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सांसद और विधायक तो मैं कहीं भी रह कर के हो सकता था और मैं हुआ भी हूँ। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, पूरे सैफी परिवार ने जो हमारे विशाल घोसी यादव समाज को अपमानित, उपेक्षित और हकवंचित किया है, उसकी पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ करके सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की और अपने घोसी यादव समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। सर, सियासी गलियारों में चर्चा है, आपने कहा कि गठन कर रहा हूँ। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सियासी गलाट मतलब ये समाजवादी पार्टी के लोग ही इस प्रकार की अफवाह उड़ा रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी रीजनल पार्टी यदि सबसे अधिक निकट है तो वो समाजवादी पार्टी निकट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर गोमती रिवर फ्रंट का मुकदमा कायम है, यादव सिंह का मुकदमा कायम है। इन लोगों को नोटिस तक नहीं जाता है। मुलायम सिंह जी सदन में कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री हो जाएं। प्रोफेसर राम गोपाल जी राज्यसभा में कहते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पर कि मैं चाहता हूं कि आप युगों युगों तक शासन करते रहें। तो सबसे अधिक निकट यदि कोई है देश में तो समाजवादी पार्टी भाजपा के निकट है। मैंने अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी बनाई है, उसमें उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए वो हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जी। पिछले हफ्ते आज तक के प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर समाजवादी पार्टी 40 से ज्यादा सीटें जीत कर आती है, तो क्या आप प्रबल दावेदार हो सकते हैं? उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ईडी सीबीआई से बचे यही काफी है। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो ईडी और सीबीआई की जांच के लायक हैं। ईडी को और सीबीआई को, ऐसी जांच एजेंसियों को ये जांच करनी चाहिए कि श्री अखिलेश जी के 5 साल के मुख्यमंत्री काल में उनकी इनकम 4 गुना अधिक कैसे हो गई। मुख्यमंत्री गिरी भी करते रहे और कौन सा ऐसा धंधा करते रहे जो उनकी उनकी इनकम 4 गुना अधिक हो गई, उनकी पत्नी की इनकम 4 गुना अधिक हो गई, उनके पूरे परिवार की इनकम बढ़ गई। कौन से धंधे से बढ़ गई? तो जांच एजेंसी को जांच करने का तो मौका मिलना चाहिए और जांच वहां करनी चाहिए। सर्वजन सुखाय पार्टी का क्या उद्देश्य है? सर्वजन सुखाय पार्टी का उद्देश्य सभी शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, हक वंचितों को यही बात सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव जाकर, नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारी तरफ से आपको आने वाले समय के लिए, चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी थैंक यू।